बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं करनी फूड फैक्ट्री। आज भी मैं आपके साथ एक कमर्शियल स्टाइल रेसिपी शेयर करूंगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 11-21 कायनात स्टीम चावलों से देगी ज़र्दा। बड़ी ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है। आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके घर पे इसको आसानी बना सकते हैं। अक्सर हमारी माएँ बहनें घरों में बनाती हैं न्याज के लिए या वैसे बांटने के लिए, कोई ख़त्म वगैरह हो या इस तरह की तकरीब के लिए जो है वो ज़र्दा बनाया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी इसको घर पे बना सकते हैं, सेम परफेक्ट जैसे पकवान सेंटर में बनाया जाता है। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आए तो स्टार्ट करते हैं। एक देग में हमने चावलों को बॉयल करने के लिए है 20 लीटर पानी और उसमें 300 ग्राम हमने छुआरे शामिल किए हैं। छुआरे इसलिए डाले हैं ताकि ये नरम हो जाए, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं। ऐसे जब आप इनके साथ ही डालेंगे तो एंड तक जो है ये बड़े ज़बरदस्त से नरम हो जाएंगे। अब इसको कवर करके जो है हम पानी को बॉयल करेंगे। पानी बॉयल होने के बाद उसमें हम 2 पैकेट जो है वो येलो फूड कलर के ऐड करेंगे। ज़र्दा रंग आपने उसी हिसाब से डालना है जिस तरह का कलर आपको चावलों में चाहिए। रंग भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, कुछ तेज़ होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, इसलिए आपने अपने हिसाब से रंग जो है वो कम ज़्यादा कर लेना है। अब इसमें हम चावल शामिल करेंगे 11-21 कायनात स्टीम चावल, जिनको हमने तकरीबन 40 से 45 मिनट पहले पानी में भिगो के रखा था। ये नॉर्मल जो बासमती के चावल हैं उनसे थोड़ी देर ज़्यादा भिगोने पड़ते हैं और ये ज़्यादा लंबे बनते हैं। साथ ही 2 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने से आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो मीठे का फ्लेवर एक होता है उसको बैलेंस करता है नमक। जब भी आप कोई मीठी चीज़ पकाएं उसमें हल्का सा नमक लाजमी डाला करें। और दूसरा ये, जब आप चावलों को बॉयल करेंगे तो चावलों में जो है वो एक शाइन भी आती है नमक डालने से। हाई फ्लेम पे चावल बॉयल किया करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपको देग ही ज़रूरत है। 5 किलो अगर आपके पास कोई बड़ा बर्तन ऐसा है कि जिसमें आप 5 किलो चावल बना लेते हैं तो ये भी आप उसमें आसानी से बना सकते हैं। तकरीबन 80% जो है 80 से 85% हम चावलों को बॉयल करेंगे। और चावल निकालने के लिए हमेशा आपने किसी जाली नुमा कपड़े का इस्तेमाल करना है जो इस तरह का है, और नीचे या तो कोई बर्तन वैसा होना चाहिए या कोई चारपाई ऐसी हो कि जिसमें से पानी आसानी निकल जाए। बहुत सारी हमारी बहनें जो हैं चावलों को बॉयल करते टाइम ये गलती करती हैं, जब ज़्यादा मिकदार में बनाएं तो वो या तो कपड़ा मोटा लेती हैं या नीचे कोई मतलब कोई चारपाई या इस तरह की चीज़ होती है कि जिसमें से पानी नहीं निकलता। जब पानी आपके चावलों में रहेगा तो फिर आपके चावल जो हैं वो आपस में जुड़ेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, इस तरह बनेंगे। खिले खिले अगर चावल बनाने हैं तो ये सारे चीज़ें, सारे स्टेप जो हैं वो आपने फॉलो करने हैं। छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही एक बड़ी तब्दीली का जो है वो सबब बनती हैं, इसलिए आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये देखें बेहतरीन से खिले खिले चावल कितने लंबे लंबे हमारे बॉयल हुए हैं। अब इसकी चाशनी रेडी करेंगे। देग में हमने 1.25 किलो घी लिया है। घी को हम गर्म होने देंगे। घी गर्म होने के बाद उसमें तकरीबन 20 अदद जो है वो सब्ज़ इलायचियाँ डालेंगे फ्लेवर के लिए। 10 से 15 सेकंड तक इनको जो है वो फ्राई कर लेंगे। फिर उसमें आधा लीटर पानी शामिल करेंगे और साथ ही शामिल करेंगे 1 लीटर ताज़ा दूध। आप चाहें तो डिब्बे वाला भी डाल सकते हैं। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 5.5 किलो चीनी। 5 किलो चावल हैं और 5.5 किलो चीनी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये जो स्टीम कायनात चावल होते हैं ये ज़्यादा फूलते हैं, इसलिए अगर आप इनमें बराबर मिकदार में डालेंगे तो थोड़ा सा हल्का आपको मीठा जो है ना वो ज़रा कम लगेगा। इसलिए 5 किलो में 5.5 किलो अगर चीनी डालेंगे तो बेहतरीन जो है वो इसका जायका आएगा, मीठा मीठा जैसे कि होता है। बासमती के अगर चावल हों तो फिर 5 किलो में 5 किलो चीनी जो है चावलों में वो काफ़ी रहेगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। जब चीनी हमारी हल हो जाए इस तरह से तो फिर उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 5 टेबल स्पून ताज़ा लीमू का रस। ताज़ा लीमू का रस डालने से बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है मीठे चावलों में से। मज़ीद इसको पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और घी अगर हम नमकीन चावल बनाते हैं पुलाव वगैरह तो उसमें हम 5 किलो में 1 किलो घी डालते हैं, वो काफ़ी होता है। लेकिन जो मीठे चावल होते हैं ये थोड़े से ऑयली जो है जैसे होते हैं कि हाथों को थोड़ा बहुत ऑयल लगना चाहिए, इस तरह के हो तो ही अच्छे लगते हैं, इसलिए इनमें थोड़ा सा घी जो है वो ज़्यादा जाएगा। चाशनी हमारी रेडी हो गई है। 2 मिनट तक हम इसको पका लिया है, बेहतरीन सी रेडी हुई है। अब इसमें बॉयल किए हुए चावल शामिल करेंगे और ये जो हमने छुआरे इसमें डाले थे वो भी आपने रहने देने हैं। और 125 ग्राम हम इसमें बारीक कटी हुई जो है वो ड्राई कोकोनट, खोपरा जिसको गरी कहते हैं, वो भी डालेंगे। हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स कर लेना है। चावल जब हमने निकाल के रखे थे 80% बॉयल किए थे हमने देग में, जब निकाल के रखे तो फिर भी थोड़ा बहुत उनमें फ़र्क आता है कि वो मज़ीद जो है वो पकते हैं। और जब इनको दोबारा से आप चाशनी में डालेंगे और इनको चीनी लगती है तो फिर चावल जो है वो हमारे सहत हो जाते हैं। अब इसको कवर करके पकाएंगे
थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इनमें अच्छे से जो है वो उबाल आना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि वो जो चाशनी को बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई कर देते हैं, यहीं पे सुखा लेते हैं, बाद में 10-15 मिनट 20 मिनट का दम देते हैं, जिससे चावल आपके जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं। क्योंकि जब आप चावलों को डालते हैं इसमें चाशनी में, तो चावल आपके हार्ड हो जाते हैं। फिर अगर आप उनको 10-15 मिनट दम पे रखेंगे तो वैसा जो है आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जब इसमें खुल के बॉयल आ जाए तो इस तरह आपने थोड़े से नीचे कोयले डालने हैं, थोड़े से ऊपर लगा लें। अगर तसला है तो उसी हिसाब से आप इसमें कोयले थोड़े से बिल्कुल डालने हैं। तकरीबन 1 घंटे का हमने इनको दम दिया है। नॉर्मली जो है वो चावलों को हम 40 से 45 मिनट का दम देते हैं। इसको जो कायनात स्टीम राइस है 1 घंटे का दम। अब इसमें 125 ग्राम बादाम और 125 ग्राम जो है हमने किशमिश डाली है। मेवे की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह की आपको जो है वो पसंद हो। इसके अलावा जो आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखें खिले खिले भी हैं चावल और जूसी भी बने हैं, नरम भी होंगे। अगर हम इनको बहुत जल्दी जो है वो 10-15 मिनट या 20 मिनट का दम देंगे तो फिर वैसे आपके चावल नरम नहीं होंगे। खिले खिले तो बन जाएंगे लेकिन नरम नहीं होंगे, हार्ड होंगे। इस तरह से चावल बनाएंगे तो खिले खिले भी बनेंगे, नरम भी बनेंगे, खाने में भी मज़ा आएगा और देखने में भी अच्छे लगेंगे। वीडियो से मुतल्लक कोई भी सवाल हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। वीडियोज़ आपको हमारी कैसी लगती हैं कमेंट में ज़रूर बताया करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।